सोचिए, आप अपने दिन के 10 घंटे काम करने में लगाते हैं, लेकिन जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो एहसास होता है कि आपने असल में सिर्फ 2-3 घंटे ही सही मायनों में कुछ प्रोडक्टिव काम किया। बाकी का वक्त या तो सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग में निकल गया, या बेवजह की बातें सोचने में, या छोटी छोटी चीज़ों में उलझने में। अगर आपको ये बात जानी पहचानी लग रही है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सबके साथ यही हो रहा है, और यही समस्या हल करने के लिए क्रिस बेली ने अपनी किताब लिखी है, हाइपर फोकस। ये किताब हमें सिखाती है कि दिमाग की असली शक्ति कहाँ छिपी है और कैसे हम अपनी अटेंशन को सही जगह पर लगाकर बिना ज़्यादा मेहनत किए ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब आइए गहराई से समझते हैं इस किताब के विचारों को। पार्ट 1, ध्यान की शक्ति। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारा ध्यान हर तरफ बंटा रहता है। फ़ोन की नोटिफिकेशन, ईमेल, मैसेज, दिमाग में घूमते ख्याल, ये सब हमारी एनर्जी खा जाते हैं। क्रिस बेली कहते हैं कि दिमाग एक टाइम में सिर्फ एक काम पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। हम मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन असलियत में मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। होता यह है कि दिमाग एक काम से दूसरे काम पर तेज़ी से स्विच करता रहता है, और हर बार जब हम स्विच करते हैं तो हमारी एनर्जी और समय दोनों खर्च होते हैं। यही कारण है कि दिन के अंत में हम थक जाते हैं, लेकिन संतोष नहीं मिलता। पार्ट 2, हाइपर फोकस क्या है? हाइपर फोकस का मतलब है दिमाग की पूरी ऊर्जा और ध्यान एक ही काम पर लगाना। जब आप हाइपर फोकस की अवस्था में होते हैं तो आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं। समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मान लीजिए आप किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और इतना डूब जाते हैं कि आपको आसपास की कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। यही हाइपर फोकस है। इस अवस्था में आप कम समय में ज़्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। पार्ट 3, स्कैटर फोकस क्या है? लेकिन क्रिस बेली सिर्फ हाइपर फोकस की बात नहीं करते, वो एक और अवस्था का जिक्र करते हैं, स्कैटर फोकस। स्कैटर फोकस का मतलब है दिमाग को इंटेंशनली भटकने देना। ये क्रिएटिव सोचने का तरीका है। जब आप रिलैक्स होकर चलते हैं, नहाते हैं या खिड़की से बाहर देखते हैं तो दिमाग कनेक्शंस बनाता है और नए आइडियाज़ देता है। हाइपर फोकस प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, जबकि स्कैटर फोकस क्रिएटिविटी के लिए। दोनों का संतुलन होना चाहिए। पार्ट 4, ध्यान भटकने की सबसे बड़ी समस्या। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन हमारे ध्यान को तोड़ देता है। सोचिए आप किसी काम में गहरे डूबे हुए हैं और अचानक फ़ोन बजता है। भले ही आप सिर्फ 30 सेकंड फ़ोन देखें, लेकिन उस इंटरप्शन से आपके दिमाग को वापस उसी गहराई वाले फोकस में आने में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। यही कारण है कि हमें अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। पार्ट 5, अटेंशन के 4 चरण। क्रिस बेली बताते हैं कि हमारा ध्यान 4 चरणों में काम करता है। 1, इंटेंशनल मोड, जब आप खुद तय कर सकते हैं कि किस काम पर ध्यान देना है। 2, डिस्ट्रैक्टेड मोड, जब आपका ध्यान इधर उधर भटकता है। 3, हाइपर फोकस मोड, जब पूरा ध्यान एक ही काम पर लगा होता है। 4, स्कैटर फोकस मोड, जब आप रिलैक्स होकर आइडियाज जनरेट करते हैं। सफल लोग इन मोड्स का इस्तेमाल सही समय पर करते हैं। पार्ट 6, हाइपर फोकस में जाने की तकनीकें। हाइपर फोकस में जाना आसान नहीं है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। क्रिस बेली कुछ तरीके बताते हैं। 1, एक काम चुनें। शुरू करने से पहले तय करें कि अभी सिर्फ एक काम करना है। 2, टाइम ब्लॉक करें। एक निश्चित समय तय करें, जैसे 25 मिनट या 50 मिनट, सिर्फ उसी काम के लिए। 3, डिस्ट्रैक्शन हटाएं। फ़ोन साइलेंट पर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, गैर ज़रूरी टैब्स बंद करें। 4, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब ध्यान भटके उसे जेंटली वापस काम पर ले आएं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में ख्याल आता है कि कोई दोस्त क्या कर रहा होगा, तो उस ख्याल को पकड़कर छोड़ दें और फिर से किताब पर लौट आएं। यही अभ्यास समय के साथ आपके दिमाग को ट्रेन करता है। पार्ट 7, स्कैटर फोकस के फायदे। स्कैटर फोकस उतना ही जरूरी है जितना हाइपर फोकस। जब आप टहल रहे होते हैं या अकेले बैठकर सोचते हैं तो दिमाग बैकग्राउंड में समस्याओं को हल करता है। कई बार लोगों को सबसे अच्छे आइडियाज नहाते समय या सोने से पहले आते हैं। क्रिस बेली कहते हैं कि अगर आप लगातार हाइपर फोकस करते रहेंगे तो दिमाग थक जाएगा, इसलिए बीच बीच में स्कैटर फोकस को जगह देना जरूरी है। पार्ट 8, सीमित ध्यान, अटेंशन इज लिमिटेड। हमारे पास दिन में ध्यान देने की क्षमता सीमित है। अगर हम सुबह ही उसे सोशल मीडिया और छोटे छोटे कामों पर खर्च कर देंगे तो जब असली जरूरी काम आएंगे तब हमारे पास ध्यान और ऊर्जा नहीं बचेगी।
इसलिए सुबह के पहले कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें सबसे कठिन और जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पार्ट 9, वैल्यू के हिसाब से फोकस। क्रिस बेली कहते हैं कि फोकस सिर्फ समय बचाने का साधन नहीं है। असली सवाल यह है कि हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम गलत चीजों पर ध्यान देंगे तो चाहे हाइपर फोकस करें या मल्टीटास्किंग, नतीजा बेकार होगा। इसलिए हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए, मेरे लिए सबसे मूल्यवान काम कौन सा है, और फिर उसी पर हाइपर फोकस करना चाहिए। पार्ट 10, प्रैक्टिकल टिप्स। क्रिस बेली कुछ प्रैक्टिकल आदतें सुझाते हैं। 1, टू डू लिस्ट छोटी रखें। एक दिन में 3 सबसे जरूरी काम चुनें। 2, सिंगल टास्किंग करें, एक समय में सिर्फ एक काम। 3, ब्रेक लें, हर 50-60 मिनट पर थोड़ी देर का ब्रेक लें। 4, डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाएं, गैर जरूरी ऐप्स और नोटिफिकेशन हटाएं। 5, सोने और खाने का ख्याल रखें, क्योंकि थका हुआ शरीर हाइपर फोकस में नहीं जा सकता। पार्ट 11, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अगर आप बीच बीच में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखते रहेंगे तो हो सकता है इस काम में 5 घंटे लग जाएं और फिर भी अधूरा लगे। लेकिन अगर आप हाइपर फोकस मोड में जाकर 90 मिनट तक बिना किसी इंटरप्शन के काम करते हैं तो वही प्रेजेंटेशन 2 घंटे में तैयार हो सकती है और बेहतर भी होगी। यही फर्क है बंटे हुए ध्यान और हाइपर फोकस का। पार्ट 12, अटेंशन इक्वल्स टू लाइफ। क्रिस बेली कहते हैं कि आखिरकार हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही हमारी जिंदगी बनती है। अगर हम ध्यान बेवजह की चीजों पर लगाएंगे तो जिंदगी भी बेवजह लगेगी। अगर हम ध्यान सार्थक और मूल्यवान चीजों पर लगाएंगे तो जिंदगी में संतोष और उपलब्धि दोनों मिलेंगे। पार्ट 13, बैलेंस बनाना। किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों का बैलेंस बनाना चाहिए। हाइपर फोकस से हम काम जल्दी और अच्छे से करेंगे, स्कैटर फोकस से हमें नए आइडियाज और क्रिएटिविटी मिलेगी। दोनों मिलकर हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और खुशहाल बनाते हैं। क्रिस बेली की हाइपर फोकस हमें सिखाती है कि हमारा ध्यान सबसे कीमती संपत्ति है। इसे संभालकर सही जगह लगाना ही जीवन की असली कला है। कम समय में ज्यादा काम करना, संतोष पाना और एक पर्पसफुल जिंदगी जीना, ये सब इस किताब की सीख है। अगर आपको ये सारांश उपयोगी लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबों की गहराई से बनी समरीज आपको सुनने को मिले तो जुड़िए स्टॉकी लाइब्रेरी चैनल से। यहाँ पर आपको हर हफ्ते बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान भाषा में और असली जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ मिलेगा।